you're great in comedy roles वगैरह वगैरह. Do you feel the same or do you feel ये perception गलत है? Yeah, there is a bit of typecasting for sure. I think the stamp of Golmaal इतना मतलब लोगों के दिमाग में अभी बैठ गया है. I think 4 films of mine didn't do very well after my first film release, and I think that was the lowest point. But आपको लगता है कि जब आप ये कहते हो line कि I don't have work, please call me, I think it's honesty. Yeah. It's having your heart on your sleeve. पर एक सेगमेंट होता है जो जज करने लगती है आपको कि अरे यार काम नहीं है, ये सब जैसे होता है हमारे एंटरटेनमेंट में मार्केट अप डाउन. मुझे हमेशा से लगता है कि कभी भी किसी को आप लेते थे अपना काम I was इमोशनली. taking my work very very emotionally, and every movie, and I used to be watching those promo channels, and मेरे promos क्यों नहीं आ रहे हैं? आपने कहीं कहा था यू वांट अ बीच वेडिंग. हाँ, तो अंकित से पूछ लिया आपने? Hi, मैं हूँ तुषार. और मैं हूँ प्रियंका. Subscribe to Sid Kanan's YouTube channel वोहू. now. यार 10 जून की रात तुषार और प्रियंका 4 अगस्त को क्यों रिलीज हो रही है? कुछ तो रहस्य होगा इस नाम की तरह. पूछो जियो सिनेमा से. क्या बात है, ब्रांडिंग आते ही शुरू कर दी. अपने आप को हम लोग सब बेचने वाले हैं ताकि शो भी बिके बहुत अच्छा. बट यू नो मैं मानता हूं कि तुषार आपको बहुत अंडर यूटिलाइज किया गया है फिल्म बिजनेस में. एक छाप है आपके ऊपर कि यू आर ग्रेट इन कॉमेडी रोल्स वगैरह वगैरह. डू यू फील द सेम और डू यू फील ये परसेप्शन गलत है? Yeah, there is a bit of typecasting for sure. I think the stamp of Golmaal इतना मतलब लोगों के दिमाग में अभी बैठ गया है. गोलमाल का जो एक छाप है, तो वो आई थिंक मेरे साथ अभी अटक गया है. बट इट्स अ गुड थिंग. आई लुक एट इट पॉजिटिवली कि लोगों का प्यार ही आपको टाइपकास्ट करता है. एंड इट्स ग्रेट ब्रांडिंग टू बी एसोसिएटेड. लोग मरते हैं कि उनका एक एसोसिएशन हो लोगों के दिलों में विद अ सर्टेन कैरेक्टर, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड ग्रेटफुल टू हैव गॉटन दैट. लेकिन ऑफ कोर्स कॉन्स्टेंटली प्रूव करना ही पड़ता है अलग अलग चीज़ें करके. जैसे पहले शोर सिटी की थी, खाकी की थी, शूट आउट की थी. एंड मुझे कुछ कहना है तो लोग भूल ही गए हैं कि आप रोमांस भी कर सकते हैं, एंड यू नो यू कैन प्ले अ कैरेक्टर विच हैज़ ऑल दीज शेड्स इन इट. बट दैट्स लाइफ, एंड दैट्स द फन ऑफ being part of this roller coaster ride called the film industry and the entertainment world, I would say, Yeah. rather than the film industry. It's all become one galaxy now. But no regrets. Yes, miles to go before I sleep. आई नो कितना यंग दिख रहा है मेरा दोस्त. मजेदार दिख रहा है. हाँ, he is of course, but और भी ज्यादा. Don't forget, he's also a radio jockey. He's also a TV host. So all the three are going to come in one. वाओ. प्रियंका पहला OTT शो, राइट? Yes. मैंने पहले भी आपसे बोला था कि आई ऑलवेज फेल्ट यू हैव अ मूवी स्टार वाइब, राइट? कहीं आपको लगा ये जो OTT शो है आपको जल्दी आना चाहिए था आपके हाथ में? आई बिलीव दैट समटाइम्स, एंड आई कुड बी रॉन्ग, बट ऑनेस्टली बताऊंगा कि मुझे लगा कि बीच में ये स्टैम्प आ गया. यू नो, मोर फैशन सेंस, फैशन की बातें आपके बारे में हो रही थी मोर देन एक्टिंग. और कहीं दिल से आप बोल रही थी कि यार नो, यू नो व्हाट, आई एम अ ग्रेट एक्ट्रेस, आई कैन डू ग्रेट रोल्स. ये आपके साथ भी हुआ था चैलेंज? यार डेफिनेटली आई वुड से कि देखो हर एक्टर यही चाहेगा. कौन चाहेगा इंतज़ार करना? सब चाहते हैं कि अच्छा काम जल्दी से जल्दी आए, लेकिन ये हमारे हाथों में नहीं होता है. सो जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, और जब आएगा तब आप यू शुड बी लाइक बूम देयर. तब अपने आप को वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म पे यू गिव योर बेस्ट, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी. आई हैव वेटेड फॉर लाइक समथिंग व्हिच should attract me, like content wise, and this is something I really like, the content concept, the character I'm playing. So yes. बट कहीं आपको लगा कि यार लोग आपके फैशन के बारे में ज्यादा बात कर रहे थे बीच में? But how does it even matter? I like it. मुझे अच्छा लगता है. अगर मुझे उस चीज़ के लिए भी नहीं, definitely my main job is acting, और मैं चाहती हूँ लोग मुझे एक्टिंग से जाने. लेकिन I won't get sad about it कि लोग मेरे फैशन की भी बात कर रहे हैं. I'll be happy about it कि of course अगर वो लोग उस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि मैं वो लड़की थी जिसे शायद से फैशन का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था. एंड नाउ इफ़ आई एम ग्रूमिंग माई सेल्फ, और आई थिंक अब तो वो ऑटोमेटिकली अंदर से ही आ जाता है. सो आई थिंक इट्स अ fashion icon.
अभी बोलिए। I think it's a compliment for me, guys. I'll take it as a बहुत compliment. अच्छा है। इमेजिन जैसे उन्होंने कहा कि अभी आप बोल रहे हैं कि मुझे फैशन आता ही नहीं है और पता चल के फैशन आइकॉन बन गई है। वेरी नाइस। या एक टाइम था ऑनेस्टली, बिकॉज हमारे घर पे आई थिंक आई हैव शेयर्ड विद यू इन आवर अर्लियर इंटरव्यूज दैट पापा तो हमें तब घर पर मतलब हम बहनों को स्लीवलेस पहनना भी अलाउड नहीं था, सूट ही पहनना अलाउड था। मतलब मेरी सबसे बड़ी वाली दी ने तो कभी डेनिम भी नहीं पहना था, तो आई नो दैट। तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ से इतना ग्रूम हो जाएंगे, एंड इट जस्ट हैपेंड, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक लाइक दैट कि इट्स अ कॉम्प्लीमेंट यार। क्या बात है बाबा, आप तो फैशन क्लासेस स्टार्ट कर सकती अरे है। नहीं, मुझे नहीं। तुषार मुझे चैट से पहले acting कह रहा था करनी कि है। बताओ प्रियंका के हमें फैशन सिखाया है कि नहीं। नहीं इनकी फैन फॉलोइंग है इतनी ज्यादा है, आप कुछ ऊपर नीचे मत बोल दो, जूते पड़ेंगे आपको और मुझे भी। मैं एक चीज बताओ, इनके फैंस मुझे बहुत पसंद करते हैं बाय द वे। और इनके फैंस हैं, इनके दोस्त के भी फैंस हैं। इस शो के बाद हम दोनों थोड़े ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। Trust me. श्योर। अरे। क्या यार, आप वैसे भी बहुत पॉपुलर हो, प्लीज। ज्यादा हो जाएंगे। हम लोग को और चाहिए, हम लोग बहुत ग्रीडी लोग हैं हम लोग। कितना ना, ये नहीं होता दिल मांगे मोर। और Why not? In your 23-year-old journey, मुझे कुछ कहना है 2001, 23 साल, हाई पॉइंट क्या रहा है आपके करियर का और सबसे लो पॉइंट क्या है? People genuinely think it will be life bed of roses तुषार के लिए, मजा होता होगा, मजे करते होंगे, but I'm sure it's not that easy, भाई. And the highest point, obviously, high point would be, I wish the first, I mean, I wish I could have many high points, but I think the highest point for me has been the release of the first film. When I went to see the first day first show at Metro Cinema, and that was a high point because, you know, coins in the theatre, single screen release थी उस time पे 2001 में multiplexes नहीं आई थी. So I'm very grateful to have witnessed a single screen release. माने वो पैसे फेंकते थे। Best गानों में I think मैंने कोई जादू नहीं किया and रब्बा मेरे रब्बा and all. I remember them throwing coins in Metro in town and it ran for 25 weeks plus in Metro without shifting. उस ज़माने में होता था कि shifting वाली जुबली होती थी, अगर आप change करो theatres तो जुबली हो सकती थी फिल्म में, पर अगर आप एक single theatre में करो तो it used to be a big achievement. So and withstanding the opposition of Gadar and Lagan 3 weeks later, so that was a high point. But I think the reality really comes after your first film has done well and the dust settles down. Then reality strikes and you go through the learning curve where then you're not really taken care of. You're expected to have learnt everything and you're expected to have, you know, expected to deliver no matter what the circumstances are. It's not like your first film where everything is, you know, it's worked around your debut, you know, the songs and everything is like falling in place. Then the learning curve starts and then you have to really make your mistakes and stand up, and that happens with a lot of us, with everyone. And of course I'm very grateful to Rajji and Ram Gopal Verma ji to have given me another opportunity with Khaki and Gayab, and then of course Kya Cool Hai Hum and Golmaal. So then the next high point I think would be the Golmaal series for sure. These two high points. And low point क्या होगा? Low point I think 4 films of mine didn't do very well after my first film release, and I think that was the lowest point. क्या दिल ने कहा, the songs did very well but the film didn't do well. जीना से मेरे लिए कुछ तो है also was, because of its budget it wasn't considered a success, and then Ye Dil came. So 4 in a row didn't work. And I remember I was shooting for Khaki in Nasik, and I went to see Ye Dil, one of my films that released at that point of time, very low-key release, and I went to the theatre to watch it, and it was in a house-full show and very few people, and that was very painful because I was very young then. I was in my mid-20s, and yeah, I mean, you're on an outdoor and it's a Sunday and you're going to watch a show and you're disappointed with the reaction in the theatre. So that was like a big come down from Mujhe Kuch Kehna Hai to that film. And then ironically that movie did a golden jubilee in Bhivandi in one theatre. So it's so unpredictable. This profession is so unpredictable. These are the two high and low point, I would say. But every low point, we are who we are because of our traumatic experiences. Yeah. We are where we are because of our traumatic experiences. It's not the good times, it's the bad times that make us. That makes you So, learn something. no regrets. जैसे कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट में मार्केट डाउन है, एक तो रो सकते हो, या उस टाइम खरीदोगे, becomes the high point, right? Yes.
आपने एक कमेंट हाल ही में कहा था, एंड आई एडमायर यू फॉर इट, एंड आई कुड बी रॉन्ग बट करेक्ट मी. आपने कहा कि आई डोंट हैव वर्क, आई वुड लाइक टू हैव मोर वर्क, प्लीज कॉल मी. हाँ, बिकॉज नहीं, किसी तो बात पर फन में किसी ने तो मुझसे कुछ पूछा था, लाइक नहीं है ना, उन्होंने पूछा कि क्या, आई डोंट रिमेंबर समथिंग, मैंने कहा नहीं है काम, प्लीज कॉल मी, आई वांट टू वर्क, ऑफ कोर्स. तो ऐसा व्हाई नॉट? अगर है नहीं तो बीइंग ऑनेस्ट इज द बेस्ट वे. यार एग्जैक्टली मतलब है नहीं, ऐसा नहीं है, बट यार जो काम चाहिए वो कब आएगा, जस्ट वेटिंग फॉर दैट. ऑफ कोर्स आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम 10 जून की रात, एंड आई रियली विश एंड प्रे दैट दिस शो रियली वर्क्स वेल, एंड डेफिनेटली आई हैव a lot of hopes from 10 जून की रात, and right now I am just focusing on this, and then let's see. बट आपको लगता है कि जब आप ये कहते हो लाइन कि आई डोंट हैव वर्क, प्लीज कॉल मी, आई थिंक इट्स ऑनेस्टी, Yeah. इट्स हैविंग योर हार्ट ऑन योर स्लीव. पर एक सेगमेंट होता है जो जज करने लगती है आपको कि अरे यार काम नहीं है, ये सब जैसे होता है हमारे एंटरटेनमेंट में मार्केट अप डाउन. मुझे हमेशा से लगता है कि कभी भी किसी को, खैर वो तो मैंने बहुत ही फन वे में एक बात जी, बोली जी. थी, बिकॉज दे वर आस्किंग मी समथिंग, आई डोंट रिमेंबर क्या पूछा था, बट ही वाज आस्किंग मी समथिंग एंड आई सेड इट इन अ वेरी फन वे कि नहीं है कहाँ से. ही वाज सेइंग कि बहुत काम है अभी तो बता, मैंने कहा नहीं है काम, प्लीज कॉल मी, आई सेड समथिंग लाइक दैट. बट मैं हमेशा से ये चीज़ मानती हूँ कि काम मांगने में कैसी शर्म, काम मांग कर आप उसमें अपने आप अपना कमाल ना दिखाओ तो शर्म खाओ. काम मांगने में मुझे कभी नहीं लगता कोई शर्म होनी चाहिए. इनफैक्ट आई फील लाइक कि जब आप कभी आगे चल के बोलते हो ना कि यार लिसन आई रियली वांट टू वर्क, है ना, इफ़ यू हैव एनीथिंग, आई फील लाइक सामने वाले को ऐसा लगता होगा कि यार उसके दिमाग में कभी तो क्लिक करेगी कि यार उसने ऐसा बोला था. आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी हार्म इन इट. That's a lot of confidence. या एंड यार मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर तो वैसे भी एक एक्टर, आई फील कि एक एक्टर को थोड़ा सा बेशरम तो होना ही पड़ता है, बिकॉज एनीवेज वो सारी शर्म हया हटाकर आप एक्ट भी करते हो, अदरवाइज आप शर्म में रहोगे. लॉट ऑफ, जैसे मेरे साथ पहले इनिशियली होता था इन माय एक्टिंग डेज इनिशियली, कि बहुत सारी चीज़ें रहती थी, पता होता था यहाँ पर कैमरा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो आई कुडंट एक्ट क्योंकि 10 चीज़ें दिमाग में चल रही है. डायनामिक्स. शर्म है थोड़ी सी, कभी ऐसे बाहर नहीं आई हूँ इतना, और फिर अभी नाउ देयर इज नो शर्म. आई मीन दिस इज माई जॉब, आई वांट टू एक्ट, इफ आई वांट टू क्राई आई विल क्राई, इफ आई वांट टू डू ड्रामा आई विल डू ड्रामा काइंड ऑफ. सो आई फील लाइक शर्म तो ऐसा सच मुझे नहीं लगता कि आपको शर्म सिर्फ उसी चीज़ में करनी चाहिए जहाँ पर बेशर्म? आपको नहीं आई एम नॉट. बट येस आई फील लाइक काम मांगने में कभी कोई शर्म की कोई बात नहीं है गाइस. अगर आपको चाहिए तो कर, मतलब मांग सकते हो, बिंदास मांगो. राइट, इट इज ऑल राइट. आपके पिताजी 82 के हैं, राइट? जब आप डाउन एंड आउट थे, व्हाट इज दैट वन थिंग उन्होंने आपसे कही? He never really said anything because I don't really show my emotions that openly to my family. आप अंदर रखते हो I'm क्या? an introvert in that sense, so I deal with whatever I have to deal with within myself only. And I just have observed him, and he's not an overthinker. I think he's blessed with that idea कि काम करते रहो, and that I wish I had picked up from him in the earlier stages of my career. You know, I've learned from him and watched him growing up, but the one lesson that I've learned over the years is the fact that you have to take success and failure both lightheartedly and just focus on your work and just do your work and just believe that, you know, the idea is to be busy, the idea is to have something to look forward to when you wake up, do that to your fullest and leave the rest. तो वो मैंने बहुत देर से सीखा है, you know, and maybe because I've not had, I mean, I've watched his career while growing up, but I haven't really had a filmy background as far as my work experience is concerned. I've come from a financial analyst. जी. I was working as a financial analyst, so I was not very well versed with the ways of the film industry. As an actor, as a viewer for sure, and as an admirer of films for sure, but not somebody who's been involved in the process from the very beginning. I didn't really know the ropes of the film industry. So it took me a while to learn on the job कि psychologically आपको थोड़ा disconnect होना पड़ता है अपने काम से. Don't take your work so emotionally. आप लेते थे अपना काम I was इमोशनली? taking my work very, very emotionally, and every movie, and I used to be watching those promo channels and say, मेरे promos क्यों नहीं आ रहे हैं? You know, all those kind of things. We all do that when we are in our mid-20s. जी. And my dad, he's not like that. He's somebody who's, he'll focus on his work, and he wants to be busy, and as long as he's going to shoot, as long as he's doing a lot of work, and as long as he's enjoying the work that he's doing, he doesn't really worry too much about the outcome.
Of course, थोड़ा तो I mean as human nature, hits and flops are part of the game and it affects you. But वो आगे बढ़ जाते थे. So I think today's time I would say Akshay sir is a lot like how he was in those days. You know, it's all about being sincere and professional and doing your work, and leaving the rest to the universe. audience, So that is taking me time too. But it takes Figure all out. of us, yeah, Tushar. Yeah. All of us. वो सिर्फ समय सिखाते हैं और लाइफ सिखाता अग्री है. अग्री Yes. वो वही होता है. आपको Yes, अपने yes, हाँ सबकी लाइफ वैसी होती है, बस आप सीखते कब किस मोमेंट पर हो, इट और ये चाहे जो जितना भी आपको ज्ञान पट्टी दे, फिर लाइफ भी जब डंडा मार के आप नहीं खुद ही सिखाता तो सीखोगे, नहीं सिखाता. खुद ही सीखोगे। यू नो, एकता के सक्सेस के बारे में लोग बात करते हैं, वो एक उनका फेलियर देखकर आपने क्या सीखा? व्हाट वाज दैट फीलिंग मोमेंट ऑफ हर्स व्हिच इंस्पायर्ड यू एक्चुअली? So whenever she's had her lows also, I think what has inspired me is the fact that she also knows when to get up and restart and take on the struggle once more. And that's something that I think But is any very, particular incident that you felt great just watching her from a distance? I've watched her so closely, so we're very similar in that sense. We both get a little bent out of shape if something that we are passionately about, we're very passionately involved in, doesn't work out the way we would like it to, and then we take our time, and then we're back into, you know, the game and back into fighting for what we want once again. That's basically both of us nature, and we both inspire each other. I think I'd like to believe that when I inspire her. Of I'm course. senior to her in the film industry actually. Yes. Listen to me, I'm the senior guy. By a few months actually. Her movie came few months after my first film. So that's, I think, again part of being human. But the idea is to never give up. And the idea is to love your work, and the idea is to Get up again. get up again. Yes. मेरा लास्ट सवाल, आपने कहीं कहा था यू वांट अ बीच वेडिंग, हाँ? तो अंकित से पूछ लिया आपने? नहीं, मैंने उससे नहीं पूछा, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था कि बीच वेडिंग हो या घर की वेडिंग हो, आई वोंट माइंड, बट यू वांट टू कंसंट्रेट ऑन जस्ट वन थिंग, बीच वेडिंग. You घर का वेडिंग आई या विल बीच इनवाइट वेडिंग? यू इफ इट्स अ बीच वेडिंग. पर वो आपने अंकित से पूछा कि नहीं पर उससे क्यों, वो तो उससे क्या पूछना है कि उनको बीच वेडिंग चाहिए घर का? नहीं, फिलहाल 10 जून की रात ही फुल कंसंट्रेशन है मेरा. थैंक यू सो मच प्रियंका. you so घर और much, बीच take के care. बीच वाला वेडिंग, मुझे लगा बीच में बैठेगा कौन, Beach पंडित और wedding, आप he लोगों के said. बीच में कौन बैठेगा, मुझे लगा वो वाला बीच wedding. नो बीच वेडिंग, अच्छा बाय द बीच. बाय द बीच. या ठीक है, जहां पे भी हो, एक चीज मुझे हमेशा यकीन है कि आप कहीं बीच में नहीं फंसोगी, आप जो करोगी लक्ष्य तक पहुंचोगी. यस. राइट. Right. एंड तुषार बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, बट टू बी अराउंड फॉर 23 years is not a joke, brother. And you've been around, and I love that about you. And most important, जब मैं आपको देखता हूँ आपके बेटे के साथ भी, मैं कहता हूँ this is what's called life. I'm very proud of you, मेरे भाई. Likewise, I keep praising you also because अगर आप मुझे देखते हैं अपने बेटे के साथ, तो मैं भी आपको देखता हूँ आपकी बेटी के साथ. And I really appreciate your work, and he's a very different person when he's not working. He's very quiet. He's into his family, and don't disturb him. He's like focused in the park Wow. with his kids. So I Otherwise, stay he away has sometimes. such a I'm like, high "Hey, he's energy busy." on work. Yeah. थैंक यू तुषार, थैंक यू प्रियंका. थैंक यू. शादी पे बुला देना यार. अंकित तो इनवाइट भेज ही देगा, आप भेज देना मुझे. अभी 4 तो अगस्त फिलहाल को 10 देख जून की लो. रात में, हाँ 10 वहाँ जून भी की शादी रात हो में रही है, शामिल बार-बार होना. हो रही है. 4th अगस्त को. बार-बार हो रही है. क्यों? 4th अगस्त को. बाय.